जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़बर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम मोस्टली बात करेंगे बैचलर स्टूडेंट से रिलेटेड, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर बैचलर के लिए क्या करना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कैसी मामलात हैं। लोग कह रहे हैं पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही, बहुत लोगों ने मैं मना किया कि बैचलर के लिए ना आओ, घर से पैसे मंगवाने पड़ते हैं, ये वो खर्चा पूरा नहीं होता एंड ऑल सारा कुछ। यार मुझे नहीं पता सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या लोग किससे बातें कर रहे हैं, लेकिन मतलब मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको पता सीधी सीधी बात करता हूँ। तो सीधा बात यह है कि यार बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो यहाँ पे बैचलर का रह के अपना सारे मामलात कर रहे हैं, अपने अर्निंग भी बेहतर कर रहे हैं, अपनी गुजार भी रहे हैं मामलात। मैं ऐसे 10-15 लोगों को जानता हूँ जो अभी बैचलर कर रहे हैं और यहाँ पे साथ पार्ट टाइम जॉब करके अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, अपना खर्चा भी निकाल रहे हैं और अपने मामलात भी कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है बैचलर वालों के लिए, मिल जाती हैं बैचलर वालों के लिए। असल में बैचलर वालों का प्रॉब्लम ये है कि बैचलर्स को एक तो 10 आवर्स अलाउ होते हैं सबसे पहले, तो उनका 10 आवर्स के अंदर अर्निंग उतनी हो पाती है नहीं हो पाती। मतलब ज़ाहिर है 10 आवर्स अ वीक तो बहुत ही थोड़ा, मतलब 40 आवर्स अ मंथ में आप क्या अर्निंग करें या क्या कुछ, इट्स बिट डिफिकल्ट। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, लड़के कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं आपको इसकी 2-3 बातें बताता हूँ यहाँ पे। पहली बात तो ये कि ये 10 आवर्स अ वीक जो है ये हरफ आखिर नहीं है। कैसे हरफ आखिर नहीं है कि अगर आपको कोई जॉब कोई कंपनी ऑफर कर देती है, या अगर आपकी कंपनी में इतना को दमखम है तो आपको 10 से 20 आवर्स की परमिशन ले देती है। दिस इज़ पॉसिबल समर में, मतलब हम मास्टर्स वालों को 20 से 40 आवर्स खुद ही अलाउ हो जाते हैं, हम फुल टाइम जॉब कर सकते हैं समझ में। इसी तरह बैचलर्स वाले जो हैं वो 10 से 20 घंटे कर सकते हैं समर में, और इवन मोर अगर करना चाहें। सबसे पहली मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं स्टूडेंट टाइम में मुझे 20 आवर्स अलाउ थे, थोड़ा टाइम मैंने 20 किया, उसके बाद मुझे थीसिस में, जो मेरा थीसिस पेड था, उसमें मेरी कंपनी ने मुझे 25 आवर्स कर दिया। एएमएस से परमिशन ली, एएमएस को परमिशन की ईमेल गई, उन्होंने परमिशन दी एंड आई स्टार्टेड डूइंग 25 आवर्स। तो अगर आपकी कंपनी में दमखम है या आपकी जो जॉब कुछ आपकी बेहतर मिली है, तो वो दे कैन फाइट फॉर यू। वो आपके लिए कह सकते हैं कि हमें इस बंदे की ज़्यादा ज़रूरत है, समथिंग लाइक दिस, हमें 10 से इसको 20 कर दें, तो एएमएस अलाउ कर देता है। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 10 है तो मोर ही 10 पे है। मतलब ठीक है 10 आवर्स, इफ़ यू डोंट फाइंड एनी गुड तो फिर 10 इज़ 10। लीगल भी वही है, करना भी उतना ही चाहिए। लेकिन ऐसा भी हरफ आखिर नहीं है कि 10 को आप 20 में चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप एफर्ट करें सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये मामला नहीं हो सकते। मैं इसी वीक एक बंगाली लड़के से मिला, एक रेस्टोरेंट में वो जॉब कर रहा है अभी। और बंगाली आते ही मतलब रेस्टोरेंट्स को काबू कर लेते हैं, उनका अच्छा होता है। कुछ ऑफिस की तरफ से कुछ था डिनर, तो वहाँ पे एक मुझे बंगाली मिला और मैंने फिर उससे बात की कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, लगते तो तुम छोटे हो। तो कहा जी मैं बैचलर कर रहा हूँ साल्सबर्ग में। तो मैंने कहा यार क्या जॉब की क्या सिचुएशन है, क्या मामला नहीं है, मैं अपने साल्सबर्ग का बता रहा हूँ। आई एम डूइंग गुड। मैं इधर काम करता हूँ, सुबह पढ़ता हूँ, शाम में इधर आके इधर होटल में काम करता हूँ और आराम से मेरी गुजर रहा है मामला, अच्छा गुजर रहा है। जी कितना काम करते हो? उसने कहा जी मैं ओवर एंड ऑल 18 आवर्स के करीब करता हूँ। ठीक है, उसको परमिशन लेके दिया एक होटल ने, नॉर्मल होटल ने परमिशन लेके दी, क्योंकि उनको ज़रूरत थी। उन्होंने उसको परमिशन लेके दी। वो अपना टाइम, यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम होता है, टाइम को डिवाइड करके तकरीबन रोज़ ही शाम को वो थोड़ा सा टाइम लगा के आ जाता है जब होटल के पीक आवर्स होते हैं। तो उसको मिली है, वो कर रहा है, एफर्ट की उसने, उसको मामलात बने उसके, उसने करना शुरू कर दिए। ये तरीका होता है अपॉर्चुनिटीज़ आप कैसे क्रिएट करता है। ठीक है, मैंने अपनी पहले वीडियोज़ में बताया कि पार्ट टाइम आप कैसे और क्या क्या मामलात कर सकते हैं पार्ट टाइम अर्निंग के, तो आपको बहुत सारे मामलात मिल जाते हैं। तो बात वही है कि आपने पॉजिटिव रहना है या आपने नेगेटिव रहना है, दोनों आपके अपने हाथ में है। बैचलर्स यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर रहा है या किसी को नहीं मिल रहा है या कौन से मामला आता है। मतलब आई डोंट नो व्हाट्स द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोगों को नहीं मिल रही। हर बंदे की अपनी किस्मत है, उसने हर बंदे ने अपनी किस्मत खुद लेके आनी है, हर बंदे ने अपने मामला खुद बनाने हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपने कुछ करना है तो आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट। अगर आपने कुछ नहीं करना तो फिर आप हॉस्टल के बेड पे बैठे रहें, फिर कुछ भी नहीं होता, फिर कुछ भी नहीं होता। ज़ाहिर है आप अपने कंफर्टिंग जोन से बाहर निकल रहे होते हैं, अपना मुल्क छोड़ के आ रहे होते हैं, आप एक दूसरे मुल्क में हैं, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, जर्मन आपको शुरू में नहीं आती होती या समथिंग लाइक दिस, तो मुश्किलें तो हैं। ज़ाहिर है आपको ज़रा एफर्ट करनी पड़ती है थोड़ी सी, लेकिन जो एफर्ट कर लेता है वो इस मामले में बेहतर हो जाता है। दुनिया बेड ऑफ रोजेज नहीं होती, ज़ाहिर है आपको कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अपना कंफर्ट खोना पड़ता है, अपने बाकी मामला खोने पड़ते हैं। तो ये सारे मामला फिर पॉसिबल हो जाते हैं। एक लड़का और है, उसकी एग्जाम्पल मेरे पास है, इंडियन है, मेरे किसी फ्रेंड के रेफरेंस से आया था इंडिया से। वो यहाँ पे मेरा फ्रेंड मास्टर्स करके चला गया JKU से, वापस चला गया था क्योंकि उसके फादर नहीं थे तो उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था।
तो वो चला गया, उसके रेफरेंस से एक लड़का आया था यहाँ पे यार, वो लैंड हुआ, उसमें मिला हूँ। और एक आध दिन बाद उसने मुझे, मैंने उसे कहा, मैंने कहा चलो आओ मैं तुम्हें ना टूर दे देता हूँ सारा कि कहाँ पे तुमने क्या क्या काम करना है। उसने कहा सर वो मैं मैनेज कर लूँगा, आप मुझे ना बताएं कि कहाँ पे जाके मैंने अपना रेजिडेंस परमिट कलेक्ट करना है, कहाँ से क्या कलेक्ट करना है। उसने कहा सर आप मुझे ज़रा कोई अच्छी शॉप्स और ये वो मॉल दिखा दें। यार पता नहीं बच्चा शौकीन है घूमने फिरने का, ये क्या मसला है। मैं उसको लेके चला गया, मैंने उसको शॉप दिखा दी कुछ आगे पीछे। सर जी उस दिन छुट्टी थी, मंडे होते ही वो बच्चा एक एक दुकान पे चला गया, सर जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए पार्ट टाइम। यार उसी वीक में उसने जॉब स्टार्ट भी कर दी। ठीक है, किसी स्टोर में किसी को उनको ज़रूरत थी किसी बच्चे की या कुछ, उसको जर्मन नहीं आती थी, कुछ नहीं होता था, उनको स्टोर को कुछ केयर टेकर की ज़रूरत थी, कुछ आगे पीछे, उन्होंने उसको हायर कर लिया। वो शुरू हुआ 10 से, 10 के बाद वो 15 पे चला गया, 15 के बाद 20 पे चला गया, खुद ही परमिशन आती गई, वो करता गया काम साथ के साथ, उसने मैनेज किया अपना सारा कुछ। तो कहने का मकसद यही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन के लेवल से बाहर निकलना पड़ता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन लेवल से बाहर निकलते हैं, कंफर्ट लेवल से बाहर निकलते हैं, तो आप फिर बहुत सारे मामला कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि आप अपना एक ऐसी जगह पे आ रहे होते हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता होता, कोई मामला नहीं पता होता। तो मैंने यही बात अपनी पहले बाकी वीडियोस में भी की कि आप किस तरह अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। ये इस तरह डिपेंड नहीं करता कि आप कुछ भी, मतलब आपको कुछ ऑफर हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, या ये पार्ट टाइम जॉब्स हैं या पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, आप अपने लिए क्या खुद क्या क्रिएट करते हैं, कितनी एफर्ट आप करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। 10 आवर्स में मैंने आपको बताया कि वो जो हैं इंडियन, साउथ इंडियन स्पेशली, वो बहुत सख्त जान होता है। वो आके मोस्टली अखबारों को कंट्रोल करते हैं और अखबार डालते हैं सुबह 8 बजे, 8 साढ़े 8 वाली क्लास में भी बैठे होते हैं। उनको बहुत इजी लगता है वो काम। वो पाकिस्तानी भी बहुत करते हैं, ढेर पाकिस्तानी करते हैं, मतलब अखबार का तो कंट्रोल ही पाकिस्तानियों का यहाँ पे। तो साउथ इंडियन करते हैं 2 घंटे 3 घंटे उनको काम करना पड़ता है, वो शो करते हैं। ये कैश इन हैंड वाला काम होता है, इसमें इतनी ऐसी परेशानी भी नहीं होती। तो परमिशन का भी चक्कर इसमें बीच में से गायब हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। तो वो करते हैं, सुबह उठते हैं 2 ढाई बजे, 5 बजे तक फारिग करके आ जाते हैं। 5 दिन भी काम करें, अगर 2 घंटे भी शो करें तो 10 घंटे तो यहाँ से हो जाते हैं, और पैसे 500 साढ़े 500 600 यूरो बन जाता है, जो कि एक एक्सपेंस है। तो ये आप पे है कि आप अपना कंफर्ट कितना छोड़ सकते हैं, कितना आप काम कर सकते हैं। बैचलर में एडमिशन लेना है नहीं लेना, ज़ाहिर है आप सारे मामलात और हालात और वाक़यात को देख के ही फैसला करते हैं। ये भी बात किसी हद तक बिल्कुल वो है कि यार मैं जाऊँगा तो बस जाते ही मेरे साथ मामलात जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं जाऊँगा तो मेरे लिए आगे कुछ ना कुछ इस तरह खड़ा होगा। नहीं, आओगे तब ही कुछ होगा जब एफर्ट करोगे, एफर्ट करके अपनी इनपुट शो करोगे, अपने मामलात शो करोगे, तो फिर ही कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलती है। बैचलर्स में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुछ थोड़ी बहुत साथ एज अ पार्ट टाइम पॉजिटिव जो है वो पार्ट टाइम, मतलब उन्होंने ऑफिस जॉब्स भी देख ली हैं, ऑफिस जॉब उन्होंने ढूंढ ली, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा काम। ग्राफिक्स डिज़ाइनर की एक लड़की थी मुझे याद है, वो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करती थी, उसको एक ऑफिस में जॉब मिल गई। 2 आवर्स अ डे हो जाती थी रेगुलर, फिर उसने 3 आवर्स किया, फिर ऊपर बढ़ाया उसको थोड़ा सा, फिर वो फुल टाइम हो गई, उसने बैचलर भी ख़त्म किया, फिर उसके बाद उधर ही उसी ऑफिस में वो परमानेंट हो गई एज ए ग्राफिक्स डिज़ाइनर। कोर्स वो कोई और कर दी, ग्राफिक्स डिज़ाइनर में वो परमानेंट हो गई। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आना चाहिए बैचलर के लिए। मतलब 15-20 लोग बैचलर पे जो भी रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली, इंडियन, पाकिस्तानी प्लस बांग्लादेश। तो ये कह देना बिल्कुल कि जी कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पे, पैसे आपको पैसे से मंगाने पड़ेंगे, ये वो फलाना, ठीक है कुछ लोग होते होंगे जिनके साथ ये मसाइल चलते होंगे, लेकिन मोस्टली ये केस नहीं है। बच्चे अपना गुजारा कर रहे हैं, बच्चे अपना मामलात को देख रहे हैं। मैंने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो पार्ट टाइम अर्निंग पॉसिबिलिटीज़ बताई वीडियो में, उसमें बताया कैसे लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस अपने होम डेवलप करके या कुछ ऐसे भी। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे मामलात कर रहे हैं, बहुत काफ़ी बेहतर तरीके से मामलात कर रहे हैं। अमेज़ोन पे कुछ अपने फ्रीलांसिंग करके कुछ आगे पीछे, जिसने अपने आप को सेटल करना है, जिसने अपने मामलात कुछ ठीक कर रहे हैं, उसके लिए तो फिर बहुत कुछ है यहाँ पे। और अगर किसी ने नहीं करना तो फिर हॉस्टल का बेड है, फिर उस पर आराम करे, फिर उसको कुछ नहीं मिलना जाए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। हर बंदे की किस्मत भी एक जैसी नहीं होती, हर बंदे की किस्मत भी डिफरेंट होती है। तो इस तरह किसी को मना बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बैचलर के यहाँ तो ये वो मुझे कहें जी यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिल रहा, मुझे दिखा दें कहें जी कि ये इतने बच्चे हैं, इनमें से किसी को कुछ नहीं मिला और इसलिए किसी के पास कुछ नहीं। तो इसका आंसर भी इनके पास नहीं होता हुआ। किसी कहते हैं नहीं कुछ लोगों को मिल जाता है, उनकी किस्मत होती है, कुछ लोगों को नहीं, ये वो फलाना।
तो यार जिन लोगों को मिल जाती है, अल्लाह ने उनको भी तो आप जैसे बना के भेजा, उन्होंने कुछ थोड़ी एफर्ट की होगी, उनको मिल गई। ठीक है, वालदैन की कोई दुआएं होंगी, लेकिन आपके वालदैन भी दुआएं करते होंगे डेफिनेटली, खाली उनके मतलब सबके वालदैन ही दुआएं करते हैं। तो ऐसा भी कह देना कि नहीं यार इस तरह ये वो फलाना, मतलब कर रहे हैं लड़के, बिल्कुल कर रहे हैं, बैचलर्स में जॉब करके अपना गुजारा भी निकाल रहे हैं, अपने मामलात भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन अभी वो एफर्ट में है साथ साथ, तो उसी तरह हिसाब है कि आप कितनी कितनी एफर्ट डालते हैं। तो सर आप अपने कंफर्ट जोन से, मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप बाहर निकलते हैं, आप एक प्रदेश में आते हैं, आपको बड़ी सफरिंग्स देखनी पड़ती हैं, बड़े सारे मामला देखने पड़ते हैं। इतना आसान नहीं होता सारा कुछ, लेकिन ये है कि इतना मतलब इम्पॉसिबल भी नहीं है, इट्स पॉसिबल। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही रफ एंड टफ कर रहे हैं, उनको कुछ पता ना हो, अच्छे से कर भी रहे हैं, अपना मैनेज भी कर रहे हैं। बस बात यहाँ पे है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। इन्फॉर्मेशन आप जैसे लेते हैं, हमेशा अच्छे बंदे से इन्फॉर्मेशन लें जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे, जो अच्छा गाइड करे, जो आपको डिग्रेड ना करे, जो आपको उठाए और आपको पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करने के तरीके कुछ बता सके, जो आपको कहे कि नहीं यू कैन डू इट। मतलब गिराने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बात वही है कि आपको वही बंदा सूट करेगा जो आपको कहे कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, ऐसे कर लो तो बेहतर हो जाएगा। तो रास्ते खुद ब खुद अल्लाह बनाता जाता है, सबसे पहले आपको खुद एफर्ट करनी पड़ती है सारा कुछ। तो ये सारा था, इसमें मैंने कहा चलो मैं आपको जॉब्स का, बच्चे पूछ रहे थे कि हम आएँ या ना आएँ, क्या करें, कैसे करें मामलात, हम पहुँचें ना पहुँचें, मतलब मुश्किल है ये वो कितनी। फिर तो मैंने कहा यार मैं बच्चों को खुद से गाइड कर दूँ कि ये एक दो एग्जांपल्स दे के, लिविंग एग्जांपल्स हैं, ताकि बच्चों को पता चल जाएगा नहीं ये काम करना है या नहीं करना है, कैसे करना है। और बाकी कोर्सेज़ के हवाले से बैचलर्स का मैंने एक लिस्ट अपलोड कर दी है। उसके बाद बच्चे पूछ रहे थे कि जी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल सारा कुछ, तो उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूँगा कि कितनी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फाउंडेशन कोर्स क्या होता है एंड ऑल सारा कुछ। तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत लंबी होगी, फिर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा इस बारे में। तो पॉजिटिव रहें, ख्याल रखें अपना, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करें, ना कि ये कि बिल्कुल दूसरों को डिग्रेड कर दें कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, सबको करना चाहिए, सब बराबर हैं, सबको करना चाहिए। और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हर बंदे को खुद क्रिएट करनी पड़ती हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, तब जाके आपको लाइफ में कुछ अचीव होता है। तो पॉजिटिव रहें और ज़रूर आएँ अगर आप आना चाहते हैं तो, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रख के सब मामलात के लिए तैयार रहें, सब हालात के लिए तैयार रहें और हमेशा अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, तो ही बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो यही था सब बैचलर के हवाले से। मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी दोस्तों की क्लियर कर दिए होंगे डाउट्स कि हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो बाकी आपको जो क्वेश्चंस हो आप मुझे सेंड करें, मैं ज़रूर उनका आंसर करूँगा इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरी वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।